माननीय सदस्यगण, माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाज़त देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी, संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। नहीं वो। आप जाइए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। ये तरीका आपका ठीक है क्या? ये संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी स्वीकार है, ये उचित नहीं है। नो। सीट पर भेजो सर, सीट पर। Honorable members, you have been elected by the people to represent their concerns in this house, not to create disruption. I will appeal to Venugopal ji कि please kindly you ask to your people, they should vacate the bell. क्योंकि this is not the way. So kindly just I will allow you. I will allow you. Please, I will allow. It is my promise. I will allow. Just you ask him. Please kindly vacate the bell. I will allow you. मैं करूँगा, वैकेट कर दीजिए। मैं आपको अलाउ करूँगा। इसी पे एक निशिकांत जी का भी नोटिस है, उनका ले लेते हैं, फिर मैं आपको भी अलाउ करूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।